हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पेटीएम की। तो भाई पेटीएम के शेयर्स कल बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए थे। जो लोअर सर्किट कॉन्स्टेंटली लग रहा था वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है। बट पूरी कहानी को समझने की कुछ करो, अभी कहानी कहाँ दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज, जो बाकी बैंक्स है वो पेटीएम से जुड़ने में भी कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले आरबीआई का अप्रूवल आ जाए, उसके बाद में देखेंगे हमको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम सीएआईटी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने कहा है जितने भी मर्चेंट्स हैं आप ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो जाओ 29 फरवरी से पहले पहले। दिस मींस कि उनको लगता है कि पेटीएम का बैंड बजने वाला है। साथ में खबरें फैल रही थी मार्केट के अंदर कि भाई पेटीएम और पेटीएम बैंक्स को जियो फाइनेंशियल्स खरीद सकता है। जियो फाइनेंशियल्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई ऐसा नहीं है। बाकी पेटीएम वालों ने भी डिनाई कर दिया है कि ईडी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, हम पे कोई ईडी की रेडे वेडे नहीं पड़ रही है। उन्होंने बोला है जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वो बेसलेस है, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा चीजें नहीं है। तो मैंने कुछ टाइम पहले आपसे डिस्कस किया था कि यार पेटीएम ने इतना बुरा क्या कर लिया जिसके चक्कर में ऐसा हुआ है। बट अभी खबर निकल के जो आई है वो थोड़ी सी मेरे लिए शॉकिंग थी। एक पैन कार्ड के ऊपर 1000 लोग अपना पेटीएम चला रहे थे। मतलब 1000 अकाउंट एक पैन पे बने हुए थे। ये ऑडिट का फेलियर आया है। ऐसी चीजें निकल के आई है जो ऑडिट के अंदर निकल के आई, जिसके चक्कर में इतना बड़ा स्टेप ले रहा है आरबीआई। साथ में खबरें ये भी निकल के आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे ही अकाउंट बने हुए हैं, बस बने हुए हैं। अब वो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अगर इतनी बड़ी चीज है ना तो भाई देखने वाली बात है इसके ऊपर। बाकी जैसे ही पेटीएम क्राइसिस आए हैं फोन पे के डाउनलोड्स बढ़ गए हैं। 50% से लोग फोन पे के ऊपर स्विच हो रहे हैं। अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूं, दबा के मार्केटिंग कर रहा है वो। बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर रहा है, ऐप के अंदर दिखा रहा है कि भाई हमारी ऐप बंद नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मार्केट में बहुत अफवाहें फैल रही है। बट कहीं ना कहीं लोग डरे तो पड़े ही है, तो उनको ऑल्टरनेटिव तो देखने ही पड़ रहे हैं। तो इस चक्कर में शायद फोन पे का बिजनेस बढ़ता हुआ उनको दिखाई दे सकता है। अगर हम ओवरऑल पैन की बात करके चले ना, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा था पैन और आधार को लिंक करना है, तो 11.48 करोड़ पैन लिंक्ड नहीं थे, जिसके चक्कर में गवर्नमेंट को 602 करोड़ के आसपास की पेनल्टीज मिली है। तो बहुत टाइम से जो शोर मच रहा था लिंक कर लो लिंक कर लो लिंक कर लो, मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट के पास में बहुत बड़ा डेटा है जहां पर बहुत सारे इलीगल फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसका। तो गवर्नमेंट उसी के लिए शायद ये करने का प्लान कर रही थी। बाकी अगर हम बायजूस की बात करके चले तो मेसी के साथ में जो उन्होंने 3 साल की डील करी थी उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। 2022 के अंदर उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल करके डील करी थी इनके साथ में। अभी कहा जा रहा है टेम्परेरी सस्पेंड हुई है। बाकी अगर बायजूस के सीईओ की बात करके चले, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला है आपकी जनवरी की सैलरी ऑन द वे है। ऑन द वे मतलब आ चुकी होगी अब तक। तो अगर कोई बायजूस का एम्प्लॉय है तो नीचे कमेंट के अंदर बताना सैलरी आई है या फिर नहीं आई है। अगर इनकी कंपनी की बात करके चले 70 करोड़ के आसपास का पेरोल एक्सपेंस है मंथली बेसिस के ऊपर, इतनी सैलरी जाती है। और अगर मैं बायजूस के सेवियर राजन पाई जी की बात करके चलूं, उनके स्टेक का अप्रूवल हो गया है $600 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भाई देखो समझो अभी क्या हुआ था, इन्वेस्टर्स गए थे कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि भाई अब जाओ चाय पियो। अब देखते हैं बायजूस की एक्चुअल वैल्यूएशन कहाँ निकल के आती है पूरी की पूरी। अगर मैं फिजिक्स वाला की बात करके चलूं तो भाई नया वेंचर खोल दिया है जहां पर एलिमेंट्री स्कूल खोला जा रहा है। गुरुग्राम के अंदर खोला गया है। नर्सरी से लेके 7th क्लास तक का स्कूल बनाया गया है। 400 स्टूडेंट्स ने इनॉग्रल बैच के अंदर एनरोल भी कर लिया है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगर हम ओला की बात करके चले तो भाई उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। जहां 2021 के अंदर $7.3 बिलियन की वैल्यूएशन थी, अभी वो $1.8 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आ गया है। अब ये देखा जाए जो इन्वेस्टर है ना वैनगार्ड, उन्होंने इस वैल्यूएशन को घटाया है। देखा जाए 2022 के अंदर उन्होंने वैल्यूएशन को 35% से घटाया था, $4.8 बिलियन कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने $3.5 बिलियन कर दिया था और अब इन्होंने और ज्यादा घटा दिया है। बाकी अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले, जो दूसरा बिजनेस है इसका जल्दी आईपीओ आ सकता है, वो अब 8 साल की वारंटी देने वाला है। मतलब आप इनकी ओला की स्कूटी ले लो और आपको 8 साल तक कंपनी सपोर्ट देने वाली है। बस मुझे लगता है 8 साल में तो पैसा पूरा वसूल ही हो जाएगा, इसके ऊपर तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इससे एक चीज और दिखाई दे रही है कि ओला वालों को अपनी क्वालिटी पे कितना भरोसा है, या फिर आईपीओ आ रहा है उसके चक्कर में ट्रस्ट गेन करने के लिए कर रहे हैं। वारंटी के साथ में जो उन्होंने 1000 फास्ट चार्जर्स की बात करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी के टाइम पे 1000 लग चुके हैं, 10,000 की प्लान चल रहा है। तो भाई जितना ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनेगा उतना ज्यादा एडॉप्शन आएगा। अगली खबर, शार्क टैंक इंडिया और सोनी को सू कर दिया है। 500 करोड़ की डैमेजेस मांगी गई है।
बेसिकली एक पिच आई थी जहां पर कश्मीरी विल्लो बैट के बारे में बात करी गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी है, हम ये कर रहे हैं, खाली हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे, हम ही ओरिजिनल है। इसके चक्कर में जो कश्मीरी विल्लो की एसोसिएशन है, उन्होंने केस कर दिया है। उन्होंने कहा भाई अब सबको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे बैट नकली है, इनके बैट असली है, जो कि सही नहीं है। बाकी मुझे भी ऐसा लगता है भाई ये टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती कश्मीरी विल्लो वगैरह। अगर आप मेरठ में भी जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश विल्लो बनता है। ये कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी टाइप्स नहीं है। ये तो बस सेटअप लगाओ, कारखाना बनाओ और स्केल करो। पूरा इंडिजिनस सिस्टम है ये। अगली खबर एस्ट्रोटॉक की है तो $20 मिलियन रेज किए हैं $200 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। बड़ी चीज है भाई ये। और बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि इसका टैम बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री का। अभी हम कंटेंट बना रहे हैं इसी इंडस्ट्री के ऊपर, जो हमारा दूसरा चैनल है साहिल खन्ना टॉक शो। ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंदर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर सेट कर दिए। यहाँ पे देखो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इज्जत करते हैं, सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे हम घिस के काम कर रहे हैं, तब जाके अभी तक हमने 1 लाख नहीं छुआ है और वहां पर हमने 1 लाख छू दिया है। अब कई लोगों को लगेगा भाई वहां की जो ऑडियंस है वो बेकार है वगैरह वगैरह। देखो सिंपल सी बात, अगर ऑडियंस की क्वालिटी देखनी हो तो मैं कहूंगा सीपीएम देखा जाता है। सीपीएम मतलब 1,000 अगर एड्स दिखाई जाती है उसके अंदर आपको कितना पैसा मिलता है। तो जितना ज्यादा सीपीएम होगा इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं उनकी परचेसिंग पावर उतनी ज्यादा हाई है। तो वहां पे सीपीएम अगर देखा जाए इस चैनल से ऊपर है। वहां पर जो दूसरा चैनल है हमारा साहिल खन्ना या इंटेलेक्चुअल इंडीज वाला, उसके कंपटीशन में है। मतलब समझ लो स्टार्टअप वाला जो एकदम कोर कंटेंट बना रहे उस लेवल का परचेसिंग पावर है इस ऑडियंस की। और यही वन ऑफ द रीजन है कि भाई इनको इस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा मिल रहा है। अगर हम चिंगारी की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर उन्होंने अपना 100 करोड़ का रेवेन्यू छू दिया है। लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए हैं। अगर एबिटा मार्जिन की बात करके चले तो -36% का है। बट ये कंपनी पिवट कर रही है। अगर हम ओनली फैंस की बात करके चले जो इंटरनेशनली अच्छे लेवल पे चल रहा है, अच्छे रीजंस के लिए नहीं, गलत रीजंस के लिए, ये भी उसी डायरेक्शन में पिवट करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली आइडिया वही रहने वाला है। अब ये नहीं पता कि ओनली फैंस टाइप का कंटेंट वहां पे आएगा या फिर नहीं आएगा। जिनको नहीं पता ओनली फैंस, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगली खबर होंडाई मोटर्स इंडिया की है तो उनका आईपीओ आ रहा है $28 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। क्या ये वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करके चले तो भाई प्रॉफिट उनका 137% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जैगुआर लैंड रोवर से मेजरली देखा जाए तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और कंपनी के शेयर प्राइसेस भी इस चक्कर में बढ़ते हुए दिखाई दिए। अच्छा काम कर रहे हैं टाटा वाले अगर देखा जाए ओवरऑल तो। अगर मैं डिलीवरी की बात करके चलूँ तो उनका Q3 का प्रॉफिट निकल के आया है 11.7 करोड़ का। अगर शेयर प्राइसेस भी देखोगे उसी तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है। अगर मैं इंडिगो की बात करके चलूं तो उनका Q3 का प्रॉफिट 111% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और शेयर प्राइसेस भी उनके बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करके चलूं तो उनका प्रॉफिट 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आरपू की बात करके चले तो भाई 208 पे पहुंच गया। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज एक बंदा कितना कमा के देता है, 208 रुपए पहुंच गया। और जितना मुझे याद आ रहा है जियो का 182 183 के आसपास का है। अगर हम पॉलिसी बाजार की बात करके चले तो भाई उनके शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। और क्यों घटते हुए दिखाई दिए हैं? क्योंकि इनकम टैक्स की स्क्रूटनी बैठी है भाई उनके ऊपर। अगर हम टाटा न्यू की बात करके चले तो टाटा न्यू भी अब फूड डिलीवर करने वाला है। ओएनडीसी नेटवर्क उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। कहा जा रहा है कि जोमैटो स्विगी से compete करेगी। अभी के टाइम पे जो उनके खुद के रेस्टोरेंट ताज वगैरह, वो सब कुछ आपको वहां पर लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप टाटा न्यू यूज भी करते हो या फिर नहीं करते? नीचे कमेंट बताना, क्योंकि भाई मैंने तो इंस्टॉल ही नहीं करी आज तक। मेरी वाइफ शायद यूज करती है ग्रोसरी मंगाने के लिए, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं। अगली खबर इंडिया ब्रॉडकास्टिंग बिल की है तो जो इंडियन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल फाउंडेशन है उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री को कि प्लीज ओटीटीज को हमारे इस बिल के अंदर इंक्लूड मत करो, क्योंकि ओटीटीज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, टीवीज अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। टीवी इज पब्लिक, ओटीटी थोड़ा सा क्लोज है। और देखा जाए तो जैसे नेटफ्लिक्स का कोई स्पेसिफिक कंटेंट किसी को देखना है, पहले नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ना। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। बाकी हम रेड सी क्राइसिस की बात करके चले तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो इराक से बढ़ गया है जनवरी के महीने के अंदर, क्योंकि रेड सी क्राइसिस है, फ्रेट के प्राइसेस बढ़े और उसके चक्कर में सारा का सारा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। बट रशिया के अंदर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। रशियन ऑयल कार्गोस दबा के आ रहे हैं और डीप डिस्काउंटिंग इंडिया वालों को दबा के मिल रही है, तो सब कुछ सही चल रहा है। अगली खबर कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है तो उन्होंने टैक्सी फेयर्स को फिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा है जो 10 लाख तक की गाड़ियां हैं
वो 100 रुपए 4 किलोमीटर की ले सकती है, हर किलोमीटर के आगे 24 रुपीज तक ले सकती है। जो 10 लाख से 15 लाख तक की गाड़ियां है वो 115 रुपए, और जो 15 लाख से ऊपर की है वो 130 रुपए तक ले सकती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज की। अगर हम एक्स की बात करके चले, जो कि ट्विटर हुआ करता था, उनका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है 55% घटता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक पहुंच गया उनका एड रेवेन्यू 2023 के अंदर। रीजन यही है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन सब ने बैकआउट किया है ट्विटर पे एड चलाने से। और मैं कहूंगा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, अगर देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स चले गए तो वहां पर एड्स हम लोग सस्ते में रन कर सकते हैं। अगर मैं मेटा की बात करके चलूं तो वो $50 बिलियन का बायबैक कर रहा है। इसके चक्कर में उनके शेयर प्राइसेस देखो एकदम पटाख करते हुए बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अब बायबैक का मतलब क्या है? कंपनी अपने शेयर्स को वापसी खरीद रही है। दिस मींस कंपनी को लगता है कि अभी हम और बेहतर हो सकते हैं, हमारी वैल्यूएशन और बढ़ सकती है। इट्स बेटर कि हम कंपनी के शेयर ज्यादा ओन कर ले ताकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट हो। बाकी देखा जाए कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, इसलिए भी बायबैक कर रही है। अगर हम YouTube की बात करके चले तो YouTube का कहना है कि उन्होंने $9 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है अपने प्रीमियम यूजर्स से। 100 मिलियन प्रीमियम यूजर्स हो गए हैं, और ये बढ़िया चीज है। मुझे लगता है YouTube प्रीमियम बहुत अच्छी चीज है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई YouTube पे ऐड आती है, ये होता है। भाई प्रीमियम ले लो ना, अगर तुमको ऐड से प्रॉब्लम है, दिस मींस आपके टाइम की वैल्यू है, प्रीमियम ले लो। कोई महंगा प्रीमियम थोड़ी ना है। मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट OTTs में से एक है YouTube प्रीमियम। अगली खबर गूगल की है, तो गूगल ने बार्ड का नाम चेंज कर दिया है, जेमिनी कर रहे हैं उसका रीनेम। और रीजन यही है कि उन्होंने जो अपना जेमिनी का AI बनाया है उसी के साथ में इसका नाम रखना चाहते हैं, और पेड प्लान्स भी जल्दी आ जाएंगे। अगर हम हुआवे की बात करके चले तो वो अपने मोबाइल की प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनके प्रीमियम फोन मेट 60 की बात कर रहे हैं, उसको स्लो डाउन करा जा रहा है क्योंकि भाई चिप की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। जो उनकी AI चिप है उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी चाइना के अंदर एनवीडिया को अपनी चिप बेचने के लिए। उसके बाद में हुआवे के ऊपर ही सारा का सारा लोड आ गया था। अब एनवीडिया लॉन्च तो कर रहा है लो ग्रेड वाली चिप, बट हुआवे की डिमांड अभी भी बरकरार है, तो हुआवे उसको पूरा करने के लिए लगा पड़ा है। और उनको लगता है कि भाई अभी फोन से उतना ज्यादा रेवेन्यू तो बनेगा नहीं, चिप से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इट्स बेटर चिप पे अपना फोकस किया जाए। बाकी चिप्स की बात ही कर रहे हैं तो जो मेमोरी चिप्स होती है उसका प्राइस बढ़ रहा है, और मान के चलो 15% तक फोन एक्सपेंसिव हो सकते हैं जून से। तो अगर फोन लेने का प्लान कर रहे हो और प्राइस कॉन्शियस हो तो पहले ले लेना जून से। अब अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करके चले इंडिया के अंदर, तो उससे गवर्नमेंट का जो GST कलेक्शन है वो 1200 करोड़ का हुआ है अक्टूबर से अभी तक। अक्टूबर के अंदर ये 28% GST टैक्स स्लैब लगाई गई थी, और उसके बाद में ये हमको नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये नंबर बढ़ते हुए ये भी दिखाई दे रहे हैं कि लोगों को फर्क नहीं पड़ा इससे। जिनको खेलना था सट्टा वो खेल रहे हैं। बाकी अगर हम बजट की बात करके चले तो प्रोडक्ट लाइक इंसेंटिव स्कीम के अंदर 33% बजट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मोबाइल फोन फार्मास्यूटिकल्स की बात करके चले तो भाई बजट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कीन है कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाई जाए, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए जिससे देश ग्रो करे। अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला कि $67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट 2028 तक इंडिया के अंदर आएगी एनर्जी सेक्टर के अंदर, और इंडिया 7.5% से ग्रो करेगा। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करके चले तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कहीं ना कहीं एनर्जी के ऊपर। अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर भी प्लान चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज शेयर बढ़ाने का प्लान चल रहा है। तो बहुत सारे काम कर रही है अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट। बाकी अगर अडानी की बात करी जाए, बाकी अगर अडानी ग्रुप की बात करी जाए तो वो डॉलर बॉन्ड से पैसा रेज करने का प्लान कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में पहला ऐसा बड़ा स्टेप वो ले रहे हैं। कुछ टाइम पहले जनवरी 2023 के अंदर उनका प्लान था अंबुजा सीमेंट और ACC को खरीदने के लिए डेट रेज करना है और रीफाइनेंसिंग करनी है बेसिकली डेट की। उसके बाद वो प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। अब पैसा रेज किया जा रहा है अडानी ग्रीन को ग्रो करने के लिए। बाकी अगर हम TCS की बात करके चले तो उनके भी शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप उन्होंने भी छू ली है। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं कौन रहा था ऊपर, कौन रहा था नीचे। बाकी ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।